हेलो स्टूडेंट्स, आज हाईवे इंजीनियरिंग का हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जो कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ट्रैफिक से रिलेटेड हर एक प्रकार की स्टडी की जाती है, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये मेनली 5 तरीके के पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसको हम 1 बाई 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, दूसरा होता है स्पीड स्टडी, तीसरा होता है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, चौथा होता है पार्किंग स्टडी और पांचवा होता है एक्सीडेंटल स्टडी। ठीक है, इतने प्रकार के स्टडीज होते हैं। यातायात को सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको इन सारी बातों का क्या करना पड़ता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं और बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ों का दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले बात आती है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी की। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी क्या होता है? तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी की अगर हम बात करें, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी क्या होता है, किसी भी एक समय में, किसी भी एक इकाई समय में किसी एक जगह से कितने वाहन आते हैं, कितने वाहन जाते हैं। ठीक है, मतलब कितने वाहन उस जगह को पार कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी कहता है। इसको हम व्हीकल पर डे या व्हीकल पर आवर में डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि वॉल्यूम तो हम देख लेंगे कि ठीक है, हमने वॉल्यूम की स्टडी कर ली, लेकिन बात ये आती है कि वॉल्यूम की स्टडी करते किस तरीके से मेनली। तो वॉल्यूम की स्टडी मेनली हम दो अलग अलग तरीके से करते हैं। पहला होता है हमारा मैकेनिकल काउंटर, क्योंकि उस चीज़ को काउंट करने के लिए जो ट्रैफिक आ रही है, जो ट्रैफिक जा रही है, अगर वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो इंसान तो उसको काउंट कर नहीं पाएंगे, तो उसको काउंट करने के लिए किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो जो पहला मीडियम होता है, हम जिसे मैकेनिकल काउंटर कहते हैं। मैकेनिकल काउंटर क्या होता है, ये इसका काम ये होता है कि जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं, किसी एक दिए गए टाइम में, 1 घंटे में या 2 घंटे में, किसी एक दिए टाइम में वो क्या करता है, कैलकुलेट करता है। इस हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, पर डे के हिसाब से हम उसको फिर काउंट कर लेते हैं। अगला हमारा आता है मैकेनिकल काउंटर। मैकेनिकल काउंटर में क्या होता है, मैकेनिकल काउंटर हालांकि ये बहुत छोटे जगहों के लिए दिया जाता है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम होता है। तो इसमें क्या होता है मैकेनिकल काउंटर में, मैकेनिकल काउंटर में किसी मैनुअली आदमी को हम खड़ा कर देते हैं या फिर एक टीम होती है वहाँ पे रहती है जो उसको मेज़र करती है। ठीक है ना, और वो वाहनों को क्या करती है, डायरेक्टली मेज़र कर लेती है कि इतनी वाहन आ रही है, इतनी वाहन जा रही है। ठीक है, अब बात आती है कि हमने डाटा ले लिया, डाटा को हम प्रदर्शित किस में करेंगे। तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम को हम दो चीज़ों में डिनोट करते हैं। पहला होता है ADT और दूसरा होता है TFM। ADT का मतलब क्या है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। ठीक है, स्टूडेंट्स ने नोट्स में नहीं लिखा है लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। और उसके बाद आता है TFM। TFM क्या होता है, आपका ट्रैफिक फ्लो मैप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं ADT क्या होता है। ADT में क्या होता है, जो भी वाहन होते हैं, जो भी व्हीकल्स गुजर रहे होते हैं, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको व्हीकल पर आवर में या व्हीकल पर डे में देखते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम वार्षिक औसत लेते हैं, 1 साल का डाटा दिखाते हैं। इसमें हम सारा का सारा 1 साल का डाटा दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसमें डेली का डाटा दिखाते हैं। जो भी हमने डेली का डाटा काउंट किया उसको क्या करते हैं, उसको 1 ईयर का डाटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 ईयर के डाटा को कन्वर्ट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, इसमें शो करते हैं। अगला आता है TFM। TFM क्या होता है, TFM का सेंस है ट्रैफिक फ्लो मैप। ट्रैफिक फ्लो मैप कहने का क्या सेंस है, चौराहा बोलते हैं। ठीक है, तो उस पर क्या होता है, जो भी एक रास्ता है वो क्या है, जैसे कि एक आदमी आ रहा है किसी एक रास्ते पे, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सीधा ही जाए, वो लेफ्ट हैंड साइड भी जा सकता है, राइट हैंड साइड भी जा सकता है। तो उसी का जो मैनेजमेंट होता है कि जो व्हीकल सामने से आ रही है वो किस तरफ जा रही है। ठीक है, या जो दूसरे साइड से व्हीकल आ रही है वो किस तरफ जा रही है। तो जो व्हीकल का फ्लो होता है, जो हमारी गाड़ी होता है, गाड़ी का हमारा जो फ्लो होता है कि मतलब वो किस तरफ से आके किस तरफ जा रही है, वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रैफिक फ्लो मैप कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको निगरानी से हम क्या करते हैं, सड़क बनाने से पहले हम क्या करते हैं, किसी भी जगह पे वहाँ पे ट्रैफिक फ्लो मैप को देखते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो मैप कैसा है। अगर यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो मैप किसी चौराहे पे बहुत ज़्यादा होगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं, फिर रोड को आगे हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो ट्रैफिक फ्लो मैप आप समझ गए होंगे।
इसी में एक छोटा सा और चीज़ आता है पीसीयू, पैसेंजर कार यूनिट। पैसेंजर कार यूनिट क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं अगर हम किसी शहर या किसी गांव की बात करें, किसी कस्बे की बात करें, तो वहाँ एक प्रकार की गाड़ियाँ नहीं होती, वहाँ बहुत सारी प्रकार की गाड़ियाँ होती हैं जो कि मिक्स रूप से सड़कों पे चढ़ती है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम गाड़ियों को उसके वेट के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, हम गाड़ियों को उनके वेट एफिशिएंसी के अनुसार, मतलब कौन सी गाड़ी कितना बोझ उठा सकती है, उससे हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इससे क्या होती है, हमको ट्रैफिक को समझने में काफ़ी आसानी होती है और उस डाटा को हम क्या करते हैं, पीसीयू में, पैसेंजर कार यूनिट में हम बहुत आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसको हम प्रति घंटा प्रति लेन की क्षमता से दर्शाते हैं। जैसे कि आप एक्सप्रेस वे देखेंगे, वहाँ पे कई सारे लेन्स बने होते हैं। टू व्हीलर के लिए 2 व्हीलर 3 व्हीलर का एक लेन होता है, उसके बाद जो आपका 4 व्हीलर होता है उसका एक लेन के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, उस डाटा को आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि इसमें स्कूटी हो गया, बाइक हो गया, व्हीकल हो गया, ये क्या है, ये 0.5 पर आवर पर लेन, मतलब आधे घंटे के अंदर एक व्हीकल जाएगा ही जाएगा। उसी हिसाब से क्या है, देखिए कार हो गया, वैन हो गया, ऑटो हो गया, इसका 1 घंटा में मिनिमम एक जाएगा ही। अब 3 व्हीलर का आप ले लीजिए, इसका 2.0 है। बस ट्रक सबसे ज़्यादा चलता है, बस हो गया, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इसका 3.0 है। हॉर्स व्हीकल हो गया, इसका 4.0 है। बगी हो गया, बुलकाट हो गया, जैसे बैलगाड़ी होता है, इसका 6.0 है। खच्चर का क्या है, 8.0 है। तो जिस तरह से जो चीज़ें चलती हैं उसका डाटा यहाँ पे एक एवरेज डाटा निकाल के शो किया गया है। अब आगे बात आती है कि ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस क्या होता है। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, तो अभी तक आपने पढ़ा कि ट्रैफिक को हम क्या कर रहे थे, ट्रैफिक वॉल्यूम को हम मेज़र कर रहे थे। ट्रैफिक वॉल्यूम को मेज़र कर रहे थे तो उसमें मैकेनिकल था और उसमें ऑटोमेटिक था। 2 मेथड था, मतलब एक काउंटर वाला था, मैकेनिकल काउंटर था, और एक क्या था, एक मतलब इंसानों के द्वारा नापा जा रहा था। ठीक है, ये आपने देख लिया। इसके बाद आपने क्या देखा कि हम उसको किस तरह डाटा शो करेंगे। ठीक है, अब बात आती है ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस की, कि ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस क्या क्या होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं। तो जो सबसे पहला आता है वो रोड सिग्नल आता है, रोड मार्किंग आता है, आइसलैंड आता है, और चौथा लाइट ऑफ रोड आता है। ये 4 तरीके की चीज़ आते हैं। सबसे पहले हम इसमें रोड सिग्नल की बात करते हैं। तो रोड सिग्नल क्या होता है, आप देखते हैं सड़क पे, किसी भी चौराहे पे, किसी भी रोड पे ग्रीन कलर के बोर्ड पे एक ट्रैफिक का सिग्नल होता है। ट्रैफिक सिग्नल क्या करता है, हमको 3 तरह का वर्क करवाता है। पहला रेगुलेटरी या मैंडेटरी होता है, कि आप इस प्रकार की गलती मत कीजिए। तीसरा होता है इन्फॉर्मेटरी, जो हमको केवल व केवल इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटरी या मैंडेटरी पे। रेगुलेटरी या मैंडेटरी क्या करता है, ये सड़क पे लगे होते हैं और ये विभिन्न तरीके के आदेश देने के लिए होते हैं या संकेत देने के लिए होते हैं, जिनको हमको फॉलो करना ही करना होता है। तो इस ट्रैफिक को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस ट्रैफिक नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रति हमको क्या होगा, हमको जुर्माना भी लग सकता है, हमको फाइन भी लग सकता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे गति की सीमा हो गया, गति की सीमा कितनी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद भारी वाहन किस लेन पे जाएंगे, हल्के वाहन किस लेन पे जाएंगे, इस प्रकार के संदेश होते हैं। और भी इसमें कई सारे संदेश होते हैं, जैसे कि कब हमको कहाँ रुकना है, कब हमको कहाँ गाड़ी स्टार्ट करना है। ठीक है, स्पीड लिमिट कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। व्हीकल कंट्रोल सिग्नल बहुत सारे होते हैं। उसके बाद हमको पार्किंग कहाँ पे है, पार्किंग कहाँ पे नहीं है, इस तरह की चीज़ें शो होती हैं। और आप देख सकते हैं इसको हम मैक्सिमम क्या करते हैं, ये जो हमारा शेप होता है वो मैक्सिमम आपको सर्कुलर के शेप में ही दिखता है। अगर गिववे को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो दिखता है वो सर्कुलर दिखता है। ठीक है ना, मतलब ये इसका जो शेप होता है वो मैक्सिमम सर्कुलर ही होता है। आप देख सकते हैं, जैसे स्टॉप का साइन हो गया, गिववे का हो गया। स्पीड लिमिट क्या होता है, 2 सर्कल के बीच में स्पीड लिमिट लिखा रहता है। रिस्ट्रिक्शन इन साइन का होता है, नो एंट्री का साइन होता है, 1 वे का होता है, 2 वे का होता है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, नो पार्किंग, प्रोहिबिटेड, कई सारी तरह की इसमें चीज़ें होती हैं। अब दूसरा आपका आ जाता है वार्निंग सिग्नल। वार्निंग सिग्नल क्या होता है, ये आपको वार्न करते हैं। वार्निंग सिग्नल का काम होता है आपको वार्न करना। ठीक है, अगर आप उनके वार्निंग को नहीं मानते हैं तो आप तो दुर्घटना या किसी एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वार्निंग।
चल रहे हैं वो दुर्घटना से बच सकें, ठीक है, और अपने आप को उस स्थिति से सावधान कर सकें। यह प्राय इसको हम त्रिभुजाकार आकार में देखते हैं, ट्रायंगुलर शेप में या रेक्टेंगल शेप में इनको देखा जाता है। इनका जो शीर्ष होता है वो ऊपर की तरफ उठा रहता है, ठीक है, तथा किनारे पे लाल रंग लगे होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो संकेत होता है वो काले रंग का बना होता है, ठीक है, किनारे का लाल रंग और इनका संकेत काले रंग से बना। जैसे कि हमको लेफ्ट का मुड़ना है, राइट कहाँ मुड़ना है, कहाँ पे रोड एंड हो रही है, कहाँ पे इंटरसेक्शन है, मतलब आगे चौराहा आने वाला है, ठीक है, कहीं पे रोड अगर सकरा हुआ है तो उसका, कहीं पे अगर रोड का क्रॉसिंग है तो उसका साइन दिखाता है, ठीक है, कहीं पे अगर रोड बेंड हुआ है तो उसका साइन दिखाता है। तो ये सब क्या आ जाता है, ये सब वार्निंग साइन में आ जाता है। तीसरा हम पढ़ते हैं इन्फॉर्मेटिव साइन। इन्फॉर्मेटिव साइन क्या होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ काम ये होता है, हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे आप चौराहे पे देखते हैं, आप असुरन चौराहे के एग्जांपल ले लें, तो असुरन चौराहे पे जब आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे लिखा रहता है गोलघर 2 किलोमीटर, मोहद्दीपुर 2 किलोमीटर, ठीक है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज 5 किलोमीटर, गोरखनाथ 4 किलोमीटर। तो वो क्या करता है, चौराहे को बता रहा है कि कौन सा रास्ता किस तरफ जा रहा है और जो एक वहाँ पे स्थान है, पॉपुलर स्थान है, वो वहाँ से कितनी दूरी पर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये गंतव्य स्थान तक पहुँचाने के लिए इसको प्रयोग में किया जाता है। और इसमें क्या होता है, पार्किंग और बहुत सारी चीज़ों के संदेश दिए रहते हैं जिनको हमको फॉलो करना ही करना होता है। जैसे कि दिशा हो गया, स्थान हो गया, संकेत दूरी हो गया, पार्किंग हो गया, और बहुत भी सारी चीज़ें इसमें दी रहती हैं, ठीक है ना। अब आगे आता है रोड सिग्नल। रोड सिग्नल क्या होता है, तो रोड सिग्नल की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक को सही से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग इंटरसेक्शन पे, अलग अलग जंक्शन सबसे बड़ा जो इसका काम होता है, ये दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, यातायात को नियंत्रित रूप से चलाने के लिए, पैदल यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए, और जो हमारी व्हीकल चल रही हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए इसको बनाया जाता है। ये भी 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, दूसरा होता है पेडेस्ट्रियल सिग्नल, तीसरा होता है स्पेशल ट्रैफिक सिग्नल। तो जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है ये फिर 2 टाइप से डिवाइड होता है। पहला होता है फिक्स और दूसरा होता है ऑटोमेटिक। फिक्स टाइम सिग्नल क्या है, ऑटोमेटिक टाइम सिग्नल क्या है। फिक्स में क्या होता है कि एक टाइम फिक्स रहता है, हम क्या करते हैं, पहले ट्रैफिक को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितनी ट्रैफिक जा रही है, उसी वजह से फिर हम क्या करते हैं, उससे एक डाटा निकाल के जो वहाँ पे रेड, ग्रीन और एम्बर सिग्नल लगा रहता है, उस सिग्नल में हम उसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो उस सिग्नल को ये पता है कि हमको 1 मिनट बाद क्या होना है, 1 मिनट बाद इस रोड पे क्या होना है, रेड होना है, फिर 20 सेकेंड येलो होना है, फिर उसके बाद ग्रीन हो जाना है। तो ये क्या है, फिक्स है, ये फिक्स चलता रहता है। और दूसरा होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्या होता है, वो ट्रैफिक को देख के कि कहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है, कहाँ पे कम ट्रैफिक है, वो देख के ट्रैफिक को फिर क्या करता है, वो अपने आप को चेंज करता है। दूसरा आता है पेडेस्ट्रियल सिग्नल। सड़कों पे जो पैदल चलते हैं, पैदल चलने वालों के लिए हम पेडेस्ट्रियल सिग्नल लगाते हैं, ठीक है। ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग हो गया और भी चीज़ हो गई। और इनके लिए भी क्या होता है, फिलहाल इनके लिए जेब्रा क्रॉसिंग तो बनाया जाता है, लेकिन इनके लिए भी येलो, ग्रीन और रेड का अलग से एक सिग्नल लगाया जाता है। अब तीसरा आता है स्पेसिफिक ट्रैफिक सिग्नल। स्पेशल में क्या होता है, 3 तरह के सिग्नल्स होते हैं। पहला रेड होता है जो स्टॉप करने के लिए बताता है, येलो बताता है, येलो नहीं बोलेंगे आप, येलो नहीं, इसको एम्बर कलर होता है, आप येलो भी बोल सकते हैं। एम्बर कलर क्या बताता है, टाइम क्लियरेंस बताता है कि मतलब वे टाइम क्लियर हो जाए। सिग्नल्स होते हैं जो रोड पे लगाए जाते हैं, और ये 2 प्रकार से लगाए जाते हैं, या तो ऑटोमेटिक लगेंगे या तो मैनुअल लगेंगे। और भी तरह के होते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में आपको नहीं पढ़ना, आपको इस प्रकार की स्टडी के बारे में ध्यान देना है। अब अगला आता है सड़क चिन्ह या रोड मार्किंग के बारे में। सड़क चिन्ह क्या होता है या रोड मार्किंग क्या होता है, ठीक है। तो रोड मार्किंग का काम ये है कि यातायात को सुरक्षा देने के लिए हर रोड पे क्या की जाती है, मार्किंग की जाती है, ठीक है ना। हर रोड पे क्या की जाती है, मार्किंग की जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें सड़क चिन्ह कहते हैं। इसका उपयोग हम कर्व पे भी देते हैं, टर्नआउट पे भी देते हैं, सड़क के बीचों बीच भी देते हैं, और अगर कहीं सड़क मोर देन 1 लेन या 2 लेन या 3 लेन है तो हम इसको वहाँ पे भी देते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, सड़कों के रंग के विपरीत होता है। जिस कलर की सड़क रहती है उसके अपोजिट कलर का हम साइन देते हैं। जैसे आप देखते हैं जो बिटुमन या आरसीसी की सड़क होती है वो मेनली ब्लैक कलर की होती है,
इस वजह से जो पट्टी हम प्रोवाइड करते हैं इस ट्रक, ये हम वाइट कलर से प्रोवाइड करते हैं और ये 10 सेंटीमीटर की चौड़ाई में प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले पट्टी की अगर हम बात करें, जो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट स्ट्रिप। वो ये बताता है कि सड़क जो है हमारा ये दो भाग में यहीं से डिवाइड हो रहा है, और जहाँ पे ये वाइट पट्टी दी जाती है यहीं से हम क्या करते हैं, यहीं से हम सड़क पे कैम्बर देना स्टार्ट करते हैं। अभी मैकडम के अकॉर्डिंग जो हम कैम्बर देते हैं वो 1:36 का देते हैं, इसीलिए जो सड़कें होती हैं वो हल्का सा अंडाकार होती हैं, मतलब पैराबोला के शेप में होती हैं, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई में हम इसको देते हैं, और बीच में क्या करते हैं, बीच में हम कुछ स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है ना। 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, वो अलग अलग सड़कों का अलग अलग गाइडलाइन है IRC के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से हम उसको छोड़ देते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि एक टर्नआउट है, दूसरा क्या है, दूसरा भी हमारा होता है। तो आइसलैंड का काम क्या होता है, ये चौराहे पे जहाँ पे इंटरसेक्शंस होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, अगर 4 रोड हैं तो चारों रोड के क्या करेंगे, बिल्कुल इंड पे ये लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये ट्रैफिक को रेगुलेट कर देते हैं। जहाँ जैसे हमारा डिवाइडर बीच में होता है तो डिवाइडर के थोड़ा सा आगे ही इसको लगाया जाता है। इसका काम ट्रैफिक को रेगुलेट करना होता है और ट्रैफिक को डिवाइड करना होता है। इन द सेंस कहने का ये है कि अगर किसी ट्रैफिक को दाएं तरफ मुड़ना है तो आइसलैंड का सहारा लेके वो दाएं तरफ मुड़ेगा, किसी को बाएं तरफ मुड़ना है तो आइसलैंड का सहारा लेके वो बाएं तरफ मुड़ेगा, ठीक है ना। तो आइसलैंड का यही काम होता है। पहले ये क्या किया जाता था, सड़कों पे बहुत ज़्यादा दिए जाते थे, लेकिन अभी के समय में इसका यूज़ काफ़ी कम किया जा रहा है, क्योंकि पब्लिक क्या है, खुद समझदार हो रही है, तो आइसलैंड का प्रयोग कम किया जा रहा है, ठीक है। हम आगे अब बात करते हैं कि रोड जंक्शन या इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक सड़कें क्या करती हैं, एक दूसरे को किसी एक एंगल पे कट करती हैं या क्रॉस करती हैं, तो ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। अब इंटरसेक्शन में आपका क्या हो सकता है, दो सड़कें, 3 सड़कें भी हो सकती हैं, 4 सड़कें भी हो सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम आपको बात करते हैं रोड जंक्शन की, तो रोड जंक्शन में आई थिंक 4 ही रोड मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन अगर इंटरसेक्शन की हम बात करें तो इंटरसेक्शन में 4 से ज़्यादा रोड हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, जो जंक्शन आपका आता है या इंटरसेक्शन आपका आता है, ये मेनली 6 प्रकार के सड़क आते हैं। पहला जो आपका आता है स्क्वायर होता है, 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्वायर होता है, टी होता है, वाई होता है, एक्टिव होता है, स्टैगर्ड होता है, मल्टीपल होता है। स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर में क्या होता है, जब दो समान चौड़ाई की मुख्य सड़कें एक दूसरे को किसी समकोण एंगल पे क्रॉस करती हैं तो उसे हम स्क्वायर जंक्शन कहते हैं। स्क्वायर कहने का सेंस क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं। जैसे आप चौराहा देखते हैं ना कि एक सड़क बिल्कुल सीधे आई है और दूसरी बिल्कुल उसके 90 डिग्री निकली है, तो वो हमारा क्या होता है, वो स्क्वायर जंक्शन होता है, वो स्क्वायर जंक्शन होता है। अब स्क्वायर जंक्शन भी कई टाइप्स का होता है, जैसे आल पेव्ड हो गया, सर्कुलर हो गया, सेपरेट हो गया, टर्बाइन हो गया, इलिप्टिकल हो गया, ये भी अलग अलग कई सारे शेप में स्क्वायर जंक्शन हो सकता है। ऐसे स्क्वायर जंक्शन आप देखिए क्या है, ये सर्कुलर है, बिल्कुल सर्कल, एक जो सड़क है वो दूसरे से क्या है, कर्व में मिल रहा है, लेकिन यहाँ भी 90 डिग्री है। दूसरा देखिए स्क्वायर जंक्शन का एग्जांपल देख लीजिए, ये भी स्क्वायर में है। अगर आप इलिप्टिकल लेंगे, इलिप्टिकल में भी क्या होता है, उसी टाइप का होता है, तो मतलब वो 90 डिग्री बनाएगा किसी न किसी तरीके से। दूसरा होता है टी जंक्शन। टी जंक्शन क्या होता है कि एक सीधी सड़क गई रहती है और उससे एक बगल में सड़क आके मिल जाती है, वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। टी जंक्शन में क्या होता है, एक दूसरे से 90 एंगल सड़क बनाती है लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस, तो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही है लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं। आगे आता है हमारा वाई जंक्शन। दूसरा उसमें ब्रांच रोड निकल जाता है जिसकी आकृति कुछ वाई टाइप्स की बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाई जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे अगर बात करते हैं एक्टिव जंक्शन की, तो एक्यूट जंक्शन की। एक्यूट क्या है, ये 90 डिग्री से कम का कोण बनाता है, ठीक है। तो ऐसी सड़क जहाँ पे 90 या 90 से कम का कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट जंक्शन देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दो मुख्य सड़कें जो होती हैं वो न्यून कोण या अन्य किसी भी कोण पे एक दूसरे को क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं, ठीक है। तो ऐसे पे बना जो जंक्शन होता है वो हम क्या करते हैं, न्यून कोण जंक्शन या फिर एक्यूट जंक्शन कहते हैं, ठीक है। आगे आता है स्टैगर्ड, जिसको हम विषम बोलते हैं।
इस तरह के जो जंक्शन होते हैं ना, वो अलग अलग सड़कें क्या होती हैं, विपरीत दिशा में मिलती हैं, परंतु एक दूसरे को क्रॉस कहीं भी नहीं करती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सीधी सड़क गई है और ये दो अलग अलग डायरेक्शन में मिली है। 4 सड़क यहाँ पे भी है, लेकिन ये एक दूसरे को क्रॉस कहीं नहीं कर रही है। ठीक है, ये ट्रैफिक के फ्लो को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। और अगला आता है मल्टीपल जंक्शन, जो कि हमारा लास्ट है। मल्टीपल जंक्शन क्या होता है, एक ऐसा स्थान जहां से बहुत सारे सड़कें, मतलब 4 या 4 से ज़्यादा सड़कें आके मिली होती हैं। ठीक है ना, तो ऐसे जो जंक्शन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल जंक्शन बोलते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बीच में कोई मार्केट का एरिया या कोई भी एरिया है और बहुत सारे सड़कें वहाँ पे आके मिली हैं। तो इस तरह के जो जंक्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। ठीक है, इनके ट्रैफिक फ्लो के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो चैप्टर नंबर 4 एंड होता है। ठीक है, वीडियो जल्दी अपलोडेड हो जाएगी। थैंक यू।